ऑल राइट, कुछ दिन पहले जब भारत में 85,000 का आंकड़ा क्रॉस हुआ था तो भारत की कई सारी मीडिया एजेंसीज ये कहना शुरू कर दी कि इंडिया ने चाइना के केसेस को क्रॉस कर दिया है। आज की डेट में भारत में केसेस का जो नंबर है वो 1 लाख को क्रॉस कर चुका है। ये 19 मई का अपडेट है, राइट। इंडिया क्रॉसेस चाइना विद ओवर 85,000 केसेस। इंडिया रैंक्स 11th ग्लोबली। अब इंडिया का जो रैंक है वो ग्लोबल लिस्ट में 11वें नंबर पर है, राइट। लेकिन जो हम अभी चर्चा करने वाले हैं उसके अनुसार ये न्यूज़ यहाँ पे गलत साबित हो जाएगी। बीजिंग का ये दावा था कि हमारे पास केवल 82,919 कंफर्म केसेस हैं और 4633 यहाँ पे मौतें हुई हैं इन द मेनलैंड चाइना। लेकिन इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट द नंबर्स प्रेजेंटेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर वास्टली अंडरस्टेटेड कंपेयर टू बीजिंग्स प्राइवेट फिगर्स। तो जो वो अपने लिए फिगर्स इस्तेमाल करते हैं हो सकता है वो अलग हों। कई सारी यहाँ पे न्यूज़ भी आई थी जो ये कहती हैं कि वाई चाइनाज क्लेम ऑफ सक्सेस रेजेस आईब्रोज, क्योंकि अभी तक किसी को मालूम ही नहीं कि क्या वहाँ पर असल में केसेस जो हैं उनको कंट्रोल कर भी लिया गया है या नहीं, और क्या वहाँ पर केसेस इतने ही आए थे या नहीं। ठीक है, यहाँ पर उन्हीं की मिलिट्री यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, NUDT के नाम से चाइना की ही मिलिट्री यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अ डेटा सेट ऑफ कोरोना वायरस केसेस एंड डेथ्स फ्रॉम द मिलिट्रीज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफर्स इनसाइट्स इनटू हाउ बीजिंग हैज़ गैदर्ड कोरोना वायरस डेटा ऑन इट्स पॉपुलेशन। यहाँ पर कहा जाता है सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव डेटा सेट अगर चाइना में अवेलेबल है तो वो केवल ये वाला डेटा सेट अवेलेबल है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है, ये डेटा सेट में बेसिकली ये एक इमेज है जो आप देख सकते हैं। ये इमेज बताता है कितने केसेस आपको देखने को मिले हैं हर जगह पे। ऑल राइट, द स्कूल पब्लिशेज अ डेटा ट्रैकर फॉर द कोरोना वायरस। द ऑनलाइन वर्जन मैचेस विद द लीक्ड इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट इट इज़ फार लेस डिटेल्ड। ठीक है, ये मैप जो है ये केवल केसेस दिखाता है, नॉट द डिस्टिंक्ट डेटा। ठीक है, तो बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा है, लेकिन ये मैप दिखा रहा है नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। यहाँ पर हम ये सब चीज़ों की बात क्यों कर रहे हैं, वाई इज़ इट यूज़फुल, कि अगर चाइना ने नंबर छुपाया है तो उसमें विश्व को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है, बाकी देशों को इतना इंटरेस्ट क्यों है। इंटरेस्ट इसलिए है, देखिए अगर चाइना के नंबर्स के बारे में पता लगता है, चाइना में ये वायरस जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, अगर वहाँ के नंबर्स के बारे में पता लगता है तो बेसिकली ये बाकी सरकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा इनवैल्यूएबल साबित हो सकता है, बेशकीमती साबित हो सकता है। वहाँ के डॉक्टर्स के लिए, वहाँ के एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए, उनको मालूम होगा कि हम जो है इस डेटा को किस तरीके से इस्तेमाल करें, कैसे ये लोगों के साथ रिएक्ट करता है, कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, बिकॉज अभी भी इसके संक्रमण का जो रेट है वो कई सारे देशों में बढ़ रहा है। हैरानी वाली बात, ये डेटा सेट बीजिंग ने अभी तक US के ऑफिशियल्स के साथ या डॉक्टर्स के साथ शेयर नहीं किया है। ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये डेटा बीजिंग ने शेयर नहीं किया है। यहाँ पर इस डेटा के अनुसार 6.5 लाख के आसपास केसेस सामने आए हैं, जो कि उसके 80,000 के नंबर से 8 गुना से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, 230 शहरों में देखने को मिला है और 6.5 लाख केसेस देखने को मिले हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो केसेस हैं उनको रिकॉर्ड कैसे किया गया है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड द कन्फर्म्ड। बस इतना बोला जाता है कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, उनकी लोकेशन ली जाती है, और कन्फर्म्ड कहा जाता है कन्फर्म्ड है या नॉन कन्फर्म्ड है, नाम या कुछ और यहाँ पर नहीं लिया जाता। ठीक है, और ये यहाँ पे जो डेट्स दिखाई गई हैं ये अर्ली फरवरी से लेकर के लेट अप्रैल तक हैं। इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, लेट अप्रैल की बात क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है काफ़ी, अब ध्यान से देखिए, ये चाइना का ग्राफ है। चाइना में फरवरी 12 को केसेस जो देखने को मिले वो सडनली 14,000 केसेस देखने को मिले थे। ठीक है, उसके पहले अगर आप देखें 11 फरवरी को, 10 फरवरी को, और उसके बाद अगर आप देखें 13 फरवरी को, 14 फरवरी को, केसेस सडनली कम हो गए। पहले भी कम थे, उसके बाद भी कम थे। यहाँ पे 3,000 से 4,000 केसेस थे, यहाँ पे 5,000 के आसपास केसेस थे। किसी भी देश में ऐसा देखने को नहीं मिला कि सडनली एक दिन 14,000 केस आ गए हैं, उसके नेक्स्ट डे सडनली 5,000 केस आ गए हैं। ठीक है, पीक जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे आती है, ये जनरली ट्रेंड फॉलो होता है। लेकिन यहाँ पर सडनली हमें एक राइज और सडनली एक डाउन देखने को मिला है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर असल में 12 फरवरी के दिन चाइना ने जो टेक्निक इस्तेमाल की थी वो ये इस्तेमाल की थी कि वो CT स्कैन से देखना शुरू कर दिया था उन्होंने कि लोगों में कोरोना वायरस है या नहीं। ठीक है, अब बात सामने ये आती है कि उन्होंने अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बताना शुरू कर दिया था कि इतने केसेस हैं, तो उसके बाद इस टेक्निक को या तो टेक्निक को ही बंद कर दिया, और अगर टेक्निक को नहीं बंद किया तो डेटा निकालना तो डेफिनेटली बंद कर दिया था।
ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सवाल भी खड़े करती है चाइना के ट्रू नंबर्स के ऊपर। ऑलराइट, यहाँ पर आप देखें, इसी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 14 को भी एक केस देखने को मिला है और मार्च 17 को भी एक केस देखने को मिला है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें मार्च 14 और मार्च 17 को कोई केस देखने को नहीं मिला। ये पूरी की पूरी वहाँ पर बीमारी जो है, नए केसेस आने बंद हो चुके थे मार्च 7 के आसपास, उसके बाद कोई नए केसेस नहीं आए। लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि मार्च 14 और मार्च 17 को भी केसेस आए हैं। ठीक है, कुल मिला के कुछ ना कुछ यहाँ पे छुपाया गया है। इट इज़ अनक्लियर एज येट हाउ द यूनिवर्सिटी गैदर्ड इट्स डेटा। यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि चलिए छुपाया गया है, अब सवाल ये आता है क्या ये डेटा रिलायबल है। ये डेटा इसलिए रिलायबल है बिकॉज ये डेटा जो लिया गया है, ये डेटा वहाँ की चाइना की मिलिट्री यूनिवर्सिटी ने लिया है। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी की देख रेख जो है वो चाइना की मिलिट्री ही करती है, और चाइना की मिलिट्री यहाँ पर एकदम अग्रसर थी। जब चाइना में कोरोना वायरस फैला हुआ था, ये एकदम तत्पर थी लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए, लोगों को ट्रांसपोर्ट सप्लाईज देने के लिए और लोगों का इलाज करने के लिए भी। यानी कि इनके पास जो डेटा है वो सही है। राइट, तो ये दूसरी चीज़ सामने आती है कि जी हाँ, डेटा छुपाया गया था, एंड जी हाँ, डेटा जो है वो रिलायबल भी है। ये डेटा हमें इसी की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिला है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है चाइना की, वहाँ पर बताया गया है। ये सारा का सारा डेटा वहीं पर पाया गया है। यहाँ पर और तो और अगर हम देखें, जिस इंसान ने ये डेटा बनाया, जांग हाइसू के नाम से वो इंसान है, ये वह उसी यूनिवर्सिटी के सूचना एवं संचार विभाग के डायरेक्टर हैं। चाइना ने इनको सराहा भी है, इनके एफर्ट्स को यहाँ पे सराहना भी दी है कि आपने जो बनाया है उससे हमें काफ़ी मदद हुई है। ठीक है, इन्होंने कहा फाइट द वायरस टू रिटर्न टू वर्क डेटाबेस जो बनाया था उसके लिए इनको सराहना मिली है, एंड प्रेजेस हिज डेडिकेशन की, जिस तरीके से उन्होंने काम किया उनकी भी वहाँ पर सराहना की गई है। ठीक है, सो कुल मिला के बातें ये आती हैं कि जी हाँ, 2-3 बातें अब क्लियर हो चुकी हैं कि चाइना ने नंबर्स को छुपाया है और डेटा रिलायबल है, और जिसने इस डेटा को बनाया उसको भी चाइना ने प्रेस किया है। अब इंटरेस्टिंगली ये सारा का सारा डेटा जो है वो अमेरिका के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। इवन द पब्लिक वर्जन ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी डेटा सेट स्पोरेडिकली रिस्ट्रिक्ट्स अमेरिकन आईपी एड्रेस। अगर कोई अमेरिका से इंसान इसको एक्सेस करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको ये वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं। इसीलिए जो यूएस में डेटा ट्रैकर फॉलो हो रहा है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का जो डेटा ट्रैकर फॉलो हो रहा है, उसके अनुसार चाइना में केसेस 82,000 के आसपास ही हैं। वो लोग इस नंबर को अगर चाहें भी तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनको 82,000 केसेस को ही मानना पड़ रहा है। ऑलराइट, हमें पहले भी देख चुके हैं कि चाइना ने अपने नंबर्स को रिवाइज किया था। आपको ध्यान होगा मिड अप्रैल में एक नंबर आया था, अभी तक जो डेथ्स थी वो 2579 थी। सडनली उन्होंने अपनी डेथ्स को 1200 के आंकड़े से बढ़ा दिया था, 3869 कर दिया था, एन इंक्रीज ऑफ एग्जैक्टली 50%। ठीक है, सो चाइना बेसिकली धीरे धीरे सच के साथ बाहर आ रहा है। सवाल ये आता है कि चाइना बाकी देशों को अपने डेटा को एक्सेस करने क्यों नहीं देता। सबसे पहली बात तो एक मिसट्रस्ट है उनका यूएस के साथ। ठीक है, आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से वो डेटा शेयर नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना बेसिकली दुनिया में ये बताना चाहता है कि जिस तरीके से हमने कंट्रोल किया वो बेस्ट तरीका है कोरोना वायरस से लड़ने का, वो बेस्ट तरीका है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने का। तो आप सभी के तरीके यहाँ पे फेल हैं। चाइना बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाहता है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस तरीके से इसको कंट्रोल किया वो बेस्ट है, तो वो अपनी पार्टी लाइन को, पार्टी इमेज को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि सही डेटा सामने आए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया को सच्चाई नहीं मालूम पड़ रही, जिसकी वजह से वैक्सीन की डेवलपमेंट और इलाज का जो प्रक्रिया है उसमें भी बाकी देश पीछे ठहर रहे हैं। ऑलराइट, सो इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।